देखो अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ओ। मान लो कोई पॉइंट चार्ज है ओ पॉइंट के ऊपर। पॉइंट चार्ज मतलब सोर्स चार्ज है, और हमने कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मूव करवाना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम कितने पॉइंट्स लेके चलते हैं? एक पॉइंट लेके चलते हैं। दूसरा पॉइंट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे होता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस वर्ड नहीं यूज़ किया गया। हेयर इट इज़ रिटन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम मतलब इस आर्टिकल में हमने चार्ज को लेके आना है इन्फिनिटी से टू अ सर्टेन पॉइंट ए पे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। डैट वर्क डन विल बी नोन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट चार्ज की इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक डिस्प्लेसमेंट दिखाने की बजाय हम क्या करते हैं? पार्टिकल की चार्ज की पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं। तो चार्ज को यूनिट चार्ज, ये डायग्राम में दोबारा से बनाती हूँ। देखो ये है सोर्स चार्ज Q, और यहाँ पे है और हमने टेस्ट चार्ज Q नोट लेके आना है इन्फिनिटी से टू अ सर्टेन पॉइंट A पे। तो इन्फिनिटी से सर्टेन पॉइंट A तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इतना बड़ा वर्क डन करने की बजाय पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हम क्या करते हैं कि चार्ज को मूव करवाएंगे। चार्ज कौन सा लेना है हमने? यूनिट चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? +1 है। इस चार्ज को +1 चार्ज को ये +1 चार्ज को हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, Q नॉट। ठीक है, तो ये +1 चार्ज को हम मूव करवाएंगे थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, डैट इज़ फ्रॉम P टू अ सर्टेन पॉइंट C तक, थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx। हम क्या करेंगे? पहले चार्ज का स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं इस पॉइंट P से लेके C तक। ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा उसकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे इन्फिनिटी से लेके A पॉइंट तक। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब ये जो A पॉइंट है ये सोर्स चार्ज प्लस Q से कितनी डिस्टेंस पे है? हम मान लेते हैं R डिस्टेंस है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? R डिस्टेंस है। और ये C पॉइंट की टोटल डिस्टेंस कितनी चल रही है? यहाँ x। ये टेस्ट चार्ज जो P पॉइंट है, P पॉइंट से इतनी इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी चल रही है? x चल रही है। ठीक है, तो वही हमने किया है। पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट किया है कि चार्ज को P से C पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, डेट इज़ F डॉट dx। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स, ये चार्ज प्लस Q है, इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड्स। हमें पता है प्लस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स F की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है ना, तो वो F हो गया। जबकि पार्टिकल की चार्ज की यूनिट चार्ज की डिस्प्लेसमेंट हुई है P से C तक इस डायरेक्शन में। तो फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी, तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री कितना होता है? -1। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब पार्टिकल को हमने कहाँ से कहाँ मूव करवाना है? चार्ज को, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके टू अ सर्टेन पॉइंट A तक मूव करवाना है। तो लिमिट ले ली हमने इन्फिनिटी से A पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ F की वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है ना। तो यहाँ पे एक चार्ज हो गया प्लस Q, दूसरा चार्ज कितना है जिसका मैग्नीट्यूड है +1, तो यहाँ पे 1 पुट किया डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x का स्क्वायर लिया, ये वैल्यू F की यहाँ पुट कर दी, ये आ गया। यहाँ पे Q/4πε0 को इंटीग्रेशन के बाहर लिया, माइनस का साइन भी बाहर लिया। या इंटीग्रेशन होगी इन्फिनिटी से कौन से पॉइंट तक? A पॉइंट तक मूव करवाना हमने चार्ज को, इन्फिनिटी से A तक। ठीक है, अब A पॉइंट जो है वो टेस्ट चार्ज Q से कितनी डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। सॉरी, सोर्स चार्ज, दिस इज़ द सोर्स चार्ज से ये कितनी डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हमने R लिख दिया। इसकी इंटीग्रेशन की हमने 1/x² को क्या लिख सकते हैं? x⁻⁻² dx। अब इंटीग्रेशन में हम पावर का साइन 1 ऐड करते हैं पावर में और वही वैल्यू नीचे लिखते हैं। तो
ये इंटीग्रेशन सॉल्व की, हमारे पास कितना आ गया 1/∞, यहाँ कितना बन जाएगा 0, तो ये बन जाएगा W = Q/4πε0r। तो पोटेंशियल कितना आ गया Q/4πε0r। ये जो पोटेंशियल है इसको हम क्या, ये वर्क डन जो है दिस इज़ द पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज दूर होगा उतने ही उसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। r डिस्टेंस ज़्यादा, v पोटेंशियल कम, ठीक है, क्योंकि ये जो r डिस्टेंस चल रही है डैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आर्टिकल किया है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कि हमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल दिया गया है। अब डायपोल का मीनिंग तो हम समझ चुके हैं पीछे चैप्टर में। डायपोल का मतलब दो, डाई मतलब दो, पोल मतलब चार्जेस, दो चार्जेस। कौन से दो चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो एक हमने चार्ज लिया है -Q, दूसरा चार्ज हमने लिया है +Q, और ये दोनों के बीच की एक सर्टेन डिस्टेंस हमने पार्टिकुलर डिस्टेंस ले ली है। डिस्टेंस कितनी है AB। अब हमने इन दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस के ड्यू टू क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। पहले हमने ड्यू टू अ सिंगल चार्ज कैलकुलेट किया +Q, अब +Q के साथ एक और चार्ज रख दिया -Q। दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो डायपोल की वजह से किसी रैंडम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, एट एनी पॉइंट मतलब एट एनी रैंडम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, कंसीडर एनी पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों ये इलेक्ट्रिक डायपोल है A और B, यहाँ पे -Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है, और दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस AB कितनी है 2L, ठीक है। दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है 2L है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डायपोल के बीच में हमने एक मिडल पॉइंट O ले लिया है, तो ये AO किसके बराबर होगा, L के बराबर, और OB कितना हो जाएगा L + L कितना बन गया 2S। O क्या है, मिडल पॉइंट है। अब ये हमने रैंडम पॉइंट P सिलेक्ट कर लिया है। ये जो रैंडम पॉइंट P है वो -Q चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे पड़ा है, R1 डिस्टेंस पे, और ये P पॉइंट +Q चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे पड़ा है, R2 डिस्टेंस पे। तो वही है कि लेट OP, और ये जो OP है, ये OP लाइन है, दैट इज लाइन जॉइनिंग द मिडल पॉइंट ऑफ द डाइपोल विद द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। दिस लाइन मेक्स एंगल थीटा, किसके साथ थीटा एंगल बना रही है, डाइपोल के साथ। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमने एक डाइपोल मूवमेंट भी पढ़ा है। जो डाइपोल मूवमेंट जिसको हमने P से डिनोट किया था, P का फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q × 2L, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम -Q टू द +Q। तो इस डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर जो है, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर जो है वो इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल को कैसे करना है, पहले हम अब हमें सिंगल पॉइंट के ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो निकालना आता ही है, ठीक है। सिंगल पॉइंट चार्ज के ड्यू टू हम क्या करेंगे, पहले P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे ड्यू टू द -Q चार्ज, फिर P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे ड्यू टू द +Q चार्ज, फिर दोनों पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो P पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा ड्यू टू दीज टू चार्जेस। अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज एट पॉइंट P। कितना होगा P पॉइंट पे पोटेंशियल, V1 = 1/4πε0। मतलब अभी आप -Q चार्ज को देखो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P को देखो, ठीक है।
तो दोनों के बीच बच्चों डिस्टेंस कितनी है, r1 है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4πε0। चार्ज कौन सा है, -q, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन पॉइंट की इससे डिस्टेंस कितनी है, r1। ये फॉर्मूला कहाँ से आई, ये अपने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज कितना होता है, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज। वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, r2। अब यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, नेट पोटेंशियल के लिए दोनों पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डैट इज v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। v1 की वैल्यू पुट की, v2 की वैल्यू पुट की, q/4πε0 कॉमन निकाला, अंदर ब्रैकेट के क्या बच गया, 1/r2 पहले लिख लिया, ये माइनस के साइन के साथ था तो इसको बाद में लिख लिया, -1/r1। अब हम बच्चे r1 और r2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखो r1 किसके बराबर होगा, r1 कैलकुलेट करना है इन ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC। पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को पीछे तक एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ A पॉइंट से इसके ऊपर क्या डाल देंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। C पॉइंट के ऊपर AC क्या बन गया है, एक परपेंडिकुलर। ये देखो इस लाइन को पीछे एक्सटेंड किया और AC क्या डाल दिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये ट्रायंगल AOC में बच्चे हम r1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो r1 है इस डायग्राम में किसके बराबर है, ये जो AP है, r1 क्या है, AP है, AP को रिप्रेजेंट कर रहा है r1। और ये जो AP डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, CP के बराबर है। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली क्या है, सेम है, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है डैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो ये वाली डिस्टेंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली टू दिस डिस्टेंस। सो AP इज़ इक्वल टू CP आ गया, ठीक है। और CP को हम कैसे लिख सकते हैं, CO प्लस OP। CO किसके बराबर है, L cos थीटा, और OP किसके बराबर है, ये हमने मान लिया R है, ठीक है। ये देखो ये हमने मान लिया OP कितना है, R। तो पहले R1 को हमने क्या लिखा, R1 क्या था, AP था। AP किसके बराबर है, CP के बराबर है। तो AP इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू CP, और CP को हम क्या लिख सकते हैं, CO प्लस OP लिख सकते हैं। वो लिखा CO प्लस OP। अब बात यह है कि ये CO कैसे कैलकुलेट किया